ना, मतलब ऐसा इंसान था कि जो ज्यादा मतलब खुल के बात नहीं करता और जरा पीछे शर्मीले पीछे से रहता। थे। शर्मीला, मतलब बहुत शर्मीला। वो तो अभी भी अभी भी शर्मीला, हैं। अभी भी हूँ, है ना। नो डाउट, आप तो राज के शर्मीले हैं। बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं बाकी से जगह पे जाता था, बट अगर कभी लेट हो जाता आप था इसे अंदाजा लगा लें, मेरे बिगड़ने में सारा हाथ इनका। ये नॉर्वेजियन स्टाइल का मुंडा हो और उसको उर्दू से इतनी रगबत हो, ये हो इज पॉसिबल। मैंने एक्चुअली यूट्यूब चैनल बनाया था वो चस्कुरा दरवेश के नाम से। तो मेरी ऑडियंस ज़्यादा इंडियन थी जो चस्कुरा दरवेश की थी। वो सब चाहते थे कि मैं पंगड़ा टाइप हो, चस्का है थोड़ा। हाँ, थोड़ा मतलब ब्लॉग स्लॉग बनाओ, अपनी लाइफ दिखाओ। नॉर्वे का काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट था कि क्या हो रहा है उधर, किस तरह के लोग रहते हैं, कैसी लाइफ है वगैरह वगैरह। जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो सारे फिर कैमरा ऑन फिर कैमरा ऑन कर लिया। लेकिन ये है कि सारे ज़्यादा ताउन करते हैं। हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है सुकून, उसके साथ भी इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं। इन्होंने एक दफ़ा हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे 2022 में, और इन्होंने बड़ा इन्फ्लुएंस किया, अपने चैनल के जरिए लोगों को इनवाइट किया कि इस काज के साथ जुड़े। यार ये जो छोटी छोटी जिंदगी में खुशियाँ होती हैं, ये जो छोटे छोटे लम्हे आते हैं, इनको लुक फॉरवर्ड करना और इनको अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी होता है मैं आपको बता नहीं सकता। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप सुबह उठे हों, छुट्टी का दिन हो और इतनी खूबसूरत और मज़े की बर्फबारी हो रही हो, और फिर खुशियों की कदर करेंगे तो बड़ी खुशियों की कदर करना भी सीखेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील और आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं जी वन एंड ओनली मंसूर अहमद इलाही। मंसूर अहमद इलाही, आपको पता है कि नॉर्वे की एक बड़ी वर्सटाइल किस्म की पर्सनालिटी है और मैं काफ़ी लंबे अरसे से इनको जानता हूं। और ये जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं, ये कतई इस नज़र से हम नहीं कर रहे कि मैं इनको जानता हूँ। इनके अंदर बड़ी क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर बड़े गट्स हैं। तो आज इनसे हम बड़ी डिटेल किस्म की बात करेंगे, इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। प्लस ये व्लॉगर हैं यहाँ के बड़े फेमस, और इनके और भी बड़े इंटरेस्ट हैं, तो उस पर भी हम बड़ी डिटेल किस्म की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मंसूर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस इज्जत अफजाई के काबिल समझा कि आपकी जो इब्तदाई एपिसोड्स हैं इस इंटरव्यू की, उसमें आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, मोस्ट वेलकम जी। मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि मैं जो मेरे जो बड़े क्लोज जो दोस्त हैं और जो बड़ी रखती हैं अपने अंदर एक असर रखते हैं, जो ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, तो हमेशा मेरे वो पोर्टफोलियो में रहते हैं कि जी पहले मैं उनको लूँ। तो मंसूर, सबसे पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया। और आज हम तकरीबन ऐसी बातें करेंगे जो आपके बहुत मतलब हम गपशप करेंगे, रिलैक्स गपशप करेंगे, जिसमें हम थोड़ी-सी आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बातचीत करेंगे और थोड़ा-सा आपके जो व्लॉग्स हैं, जो स्पेशली जो मुझे जो इंस्पायर करते हैं, उस पे हम बातचीत करेंगे कि आपने क्यों ये सफ़र शुरू किया और ये इसकी क्या इंस्पिरेशन थी, और आजकल आप कहाँ पर हैं और फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे जो ऑडियंस हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये मैं भी आपसे कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें और जी। बेल आइकन जरूर और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अच्छा जी, मंसूर अहमद इलाही जी, सबसे पहले तो जी आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा कि हू आर यू? कहाँ से आपने ये सफ़र शुरू किया और आपकी इब्तदाई जो ज़िंदगी है वो कहाँ पे गुज़री? पाकिस्तान से बिलॉन्ग तो ऑब्वियसली आपके रूट्स हैं, लेकिन कौन से जगह से आपने ये करियर अपना स्टार्ट किया, या अपनी जो इब्तदाई जो ज़िंदगी है वो कैसे स्टार्ट की? कहाँ से स्टार्ट किया आपने? तो जी मंसूर अहमद इलाही एक्चुअली बिल्कुल सिंपल सादा सा इंसान है। अच्छा जी। और इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो जैसा कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी हूँ, और शाउट आउट टू मुराड़ियाँ जो हमारा गाँव है, अच्छा, कोटला अरबली खान क्या के नाम है बिल्कुल उसका? पास। मुराड़ियाँ। मुराड़ियाँ, ये जरा बड़ा औखा है ना औखा इसका? नाम है, मुश्किल नाम है। औखा है इसका डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउंसिएशन। गुजरात है, तहसील खारियाँ है, लेकिन ये कि कोटला अरबली खान के साथ बिल्कुल एक छोटा सा गाँव है हमारा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इब्तदाई लाइफ के हवाले से ये कि एक्चुअली हम सारे बहन भाई नॉर्वे में पैदा हुए थे, लेकिन हम जब छोटे थे, स्कूलिंग जब स्टार्ट होने वाली थी, तो तब हम पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा, 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 तो अच्छा। हमारी जो टीन एज है, जो हमारे बचपन का बड़ा हिस्सा है, वो पाकिस्तान में गुजरा राइट। है। हालांकि मतलब अगर देखा जाए तो हम अगले दिन भी घर में बैठे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमारी जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा 10-11 साल गुजरे हैं, अच्छा, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हमारी सारी जिंदगी पाकिस्तान में गुजर गई है। अच्छा। तो हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से शायद थोड़ा ज्यादा है निस्बतन, जो कि नॉर्वे से है। कनेक्शन बन जाता ना। हम्म। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब मंसूर को पहली दफ़ा मिला था, तो आपके लिए बड़ी दिलचस्पी होगी कि हम लोगों ने एक दूसरे को कब देखा, किस तरह हमारे रवाबत बढ़े और किस तरह हमारी दोस्ती डेवलप हुई। ये यहाँ यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी। तो मैं लैंग्वेज सीखने में
मगन था। मंसूर साहब भी लैंग्वेज सीखने के लिए वहाँ पर आए थे। ज़ाहिर है मेरा एक पोर्टफोलियो और था, इनके एम्बिशंस और थे, लेकिन हमारी क्लास एक थी, बेंचेस एक थे, और टाइम एक था, टीचर एक थी, कॉलेज स्कूल एक था, यूनिवर्सिटी एक थी, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मुश्तरक थी। प्लस ये है कि कुछ जॉब्स के कुछ हमारे कुछ अदवार भी ऐसे गुजरे हैं कि उसमें भी हमारी जो है ना वो अक्सर या बेशतर औकात हमारी मुलाकात हुआ करती थी। तो मसूद, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक ही कॉलेज, एक ही बेंच, एक ही स्कूल, एक ही यूनिवर्सिटी में यहाँ लैंग्वेज में पढ़ते रहे हैं। मंसूर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा मेरे नाजरीन को बताइएगा कि आपको वो दौर तो याद होंगे जो साल 2 साल 3 साल हमने इकट्ठे गुजारे। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जो खास बात है जो आप मेरे नाजरीन को मैं बताना चाहते एक्चुअली हैं? ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब ज़बान सीखने के लिए यहाँ स्कूल जाना शुरू किया जी, तो जी। एक्चुअली क्योंकि पाकिस्तान से बंदा नया-नया आता है, दोस्त वगैरह कोई नहीं होते, हाँ। फैमिली उस वक़्त आधी फैमिली अभी पाकिस्तान रह रही थी, हुँ, हुँ। तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। और मैं ना मतलब ऐसा ऐसा इंसान था कि जो ज़्यादा मतलब खुल के बात नहीं करता और ज़रा पीछे-पीछे शर्मीले से रहता है। थे? शर्मीला मतलब बहुत शर्मीला, वो तो अभी भी अभी भी हैं शर्मीला, आप। अभी भी हूँ, है ना? नो डाउट, आप तो राजी के शर्मीले हैं। बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। तो बेसिकली जब मैंने स्कूल शुरू किया तो मेरा दिल नहीं लगता था और मैं स्कूल जाता भी नहीं था, ठीक है? मैं स्कूल से भागता रहता था। जी, मुझे तो पता है। जब पहली बार एक क्लास में हम गए जहाँ जिसमें शायद जमील थे, हमारे कुछ और दोस्त भी थे, उनका नाम भी ले सकते हैं, नवीद थे जी, जी। और गोशमी थी जो कि इंडिया से थी। जी, जी। तो इस तरह ना हमारा एक ग्रुप बन गया था। तब मेरा एक्चुअली दिल लगा था स्कूल में और तब मैंने लैंग्वेज सीखी थी सही से, जी, जी। वरना उससे जी, पहले जी। मैं बस स्कूल से भाग ही रहा था। तो बड़ा मजा आया था, वो वक्त जो पीरियड है बहुत यादगार था हम सब के लिए। तो अभी तक वो दोस्ती किसी ना किसी हद तक मंसूर, बरकरार है। आपको मैं बताऊँ जी, आपकी बातों से ही मैंने वो एक पॉइंट में नोट कर लिए, हम्म। और मैं अपने नाज़रीन को बताऊँ, बड़ी मज़े की बात है। वो बात ये है कि एक दफ़ा मंसूर लेट हो गए थोड़ा-सा, या पता नहीं पहले चले गए, व्हाटएवर कुछ हैपेंड हुआ था, मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा जी कि कहते हैं जी कि मैं जी घर में मैंने बताया हुआ है कि मैं शाहिद के साथ हूँ। और इसकी बैक स्टोरी ये है कि हाँ, जो हमारे वाला साहब थे, हाँ, अब्बू जी थे, हाँ, हाँ। वो बहुत अल्लाह सख्त थे। गरीब की रहमत करे उनको। हाँ जी। तो वो बहुत सख्त थे इस मामले में, और ये होता था कि टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, और अगर आप और 2 दस मिनट के लेट, जाना, कितने जाना, हाँ, ये बता के जाना है, और अगर लेट हुए तो वो फौरन फोन खड़काते थे कि किधर हो भाई, किधर पहुंचे हो। अभी तक पहुंचे नहीं। तो 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 ये मंसूर की एक समझ लगे मेरी अजीब क्रेडिबिलिटी समझ ले इसमें, कि मंसूर कहता था कि अपने वालिद साहब को कि जब भी इसने कहीं सजे खबे होना था तो कहता था जी कि मैं शाहिद के साथ हूँ। तो मंसूर कहता था कि शाहिद साहब, आपको पता है कि आपकी बड़ी रेपुटेशन है घर में, तो अब्बू जी जो है ना वो माइंड नहीं करते, उनको तसल्ली रहती है जी कि मंसूर शाहिद के साथ है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मंसूर और मेरे ताल्लुकात बड़े दरीना हैं। और खैर, मैं ये नहीं कहता कि इसने मुझे बता के तो कहीं वाकई से जगह पे जाता था, बट अगर कभी लेट हो जाता आप था इसे बंदा। अंदाजा लगा लें मेरे बिगड़ने में सारा हाथ इनका। ये वेल वेल सेड जी, वेल सेड, वेल सेड। अच्छा जी मंसूर, आपने बताया जी कि आप पाकिस्तान भी 8-10 साल रहे हैं। अच्छा, मुझे जो आपकी एक और भी बात याद थी कि आप मैंने, चूंकि मुझे भी पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत शौक था, वो है भी है, तो मैंने चंद एक तहरीरें आपके साथ शेयर की, तो आपने बड़ी जल्दी पिक की। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इत्थे दा मुंडा होके, तब तो आप मुंडे थे, स्टिल मुंडे हैं आप। तो मोहब्बत मैं है आपकी। मैं कहता हूँ कि इत्थे दा मुंडा हो के, नॉर्वेजियन स्टाइल का मुंडा होए और उसको उर्दू से इतनी रगबत हो, ये हो इज पॉसिबल। तो इन्होंने मुझसे एक किताब शेयर की, मुझे भी याद है, अलीपुर का एली, एली, मुमताज अलीपुर का एली, मुफ्ती, हाँ। मुमताज मुफ्ती। तो वो किताब इन साहब ने मुझसे शेयर की थी, तो मैं बहुत हैरान था कि हाउ इज पॉसिबल कि एक बंदा इत्थे दी पैदावार होए। ये बड़ी खास नहीं, बात है। उसमें बेसिकली वही वजह थी कि जो हमारे वाला साहब थे बहुत सख्त थे, तो होता था कि बस स्कूल जाना है और स्कूल की किताबें जो है ना, निसाब की किताबें बस वही पढ़नी है। तो हमारा ये होता था, अब ज़ाहिर है आप 24 घंटे निसाब भी नहीं पढ़ सकते, आप क्या करेंगे? तो हम ना जो चीज़ मिलती थी वो पढ़ डालते थे। उसमें चाहे डाइजेस्ट हो, चाहे अखबार जहाँ टाइप हो, इवन जो 2-3-4 दिन पुरानी अखबारें वो मिल जाएं वो भी पढ़ लेते थे। तो इसी तरह हमें पढ़ने का बहुत शौक हुआ था, और हमने मेरे ख्याल में तकरीबन उर्दू के जितने मुमताज़ राइटर्स राइटर थे। हैं, मुसन्नफ़ हैं, उन सब की किताबें पढ़ी हैं। अभी भी हमारे घर में जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम लाइब्रेरी आ गए हैं, जी मतलब जी, इतनी ज़्यादा बड़ा किताबें खजाना पढ़ी बड़ा हुई है हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। यूनिवर्सिटी लेवल की एक छोटा सा मैं वाक़या सुना दूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी में हम कोई मजमून लिख रहे थे, वो हमारे साथ जिसका जिक्र किया मंसूर ने, वो अपनी लोगों को प्रमोट कर रही थी, इंडियन लोगों को प्रमोट कर रही थी। मैंने जनाब साहब के ऊपर कॉलम लिख दिया, या पता नहीं कोई मजमून था, वट एवर।
तो वो अच्छी खासी मेरी गर्मा गर्मी होगी। मैंने कहा नहीं जी जनाब साहब ज्यादा मोअज़्ज़ज़ ने। वो कहते नहीं जी हमारे गांधी साहब ज्यादा, गांधी मोहतरमा वो ज्यादा वो बड़ी हैं। तो इन्होंने को बच बचा कराया था मेरा ख्याल असी तो सिर पाड़ देना जी एक दूसरे का। मेरा काम यही होता था बच बचाव कराना, मैं मतलब सबको ठंडा करने की कोशिश करता जी था। जी। अच्छा मंसूर, आपने 2-2.5 साल पहले जनाब मुझे एक पोस्ट बॉक्स में एक आया जी लेटर, या पता नहीं कहाँ से, मुझे आपने खुद ही दिया था मेरा ख्याल है। आपने बताया जी कि मैं शादी करने जा रहा हूँ तो आप ज़रूर आइएगा शादी पे और हमें बड़ी खुशी होगी। तो डेफिनेटली मैंने ज़रूर आना था। ज़ाहिर है मेरा एक रिलेशन है आपके साथ और मुझे वो इवेंट बड़ा अच्छा लगा आपका। वो गिने चुने से लोग थे। कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी जो शादी है और अब माशाल्लाह आपकी बेटी है जो रिसेंटली 2 साल की हुई है, आयरा, माशाल्लाह उसको माशाल्लाह। हम देखते रहते हैं जी वीलॉग्स में, उसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है हमारी रोज़ तो बात नहीं होती, मेरे ख्याल कुछ 6 महीने साल बाद मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बड़ी कनेक्टिविटी है। थोड़ा सा अहवाल बताइएगा कि ये मैरिज लाइफ, आयरा और इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह चल रही है ज़िंदगी आपकी? ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी गुजरी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जब शादी होती है तो आपको पता है कि जब आपने इतनी बड़ी लाइफ जो पीछे गुजारी है वो सिंगल और अचानक शादी हो तो बड़ा एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें फिर ज़ाहिर है मैं क्रेडिट दूंगा अपनी बेगम स्मीन को कि वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और इस तरह हम दोनों ना बहुत अच्छी तरह से इंशाल्लाह माशाल्लाह वक्त गुजार रहे हैं और फैमिली भी सारी साथ है। और जो सबसे खूबसूरत लम्हा हमारी ज़िंदगी का था वो तो ज़ाहिर है आयरा की पैदाइश थी। आयरा की तो और मतलब वो जो फीलिंग्स हैं जो अभी भी आयरा के साथ होती हैं, और वो 2 साल की होगी और माशाल्लाह अभी भी हमें हैरान कर देती है। अचानक वो ऐसी कुछ बात करती है, उसको इतनी पुरानी बात को याद होती है कि हम हैरान रह जाते हैं। हम जब 2 साल के थे तो हमें तो पता नहीं नाक साफ करना भी नहीं आता था। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह नज़र बद से बचाए, अपनी दुआओं में आमीन जी, हमें याद आमीन जी, रखें बस। आमीन जी। अच्छा मंसूर, आप व्लॉग करते हैं, हफ्ते में 2-3 मैसेजेस आपके आ जाते हैं कि मंसूर अपलोड वीडियो एंड फर्दर, तो वो तब डेफिनेटली आते हैं अगर आपने बेल आइकन ऑन किया हो तो नहीं तो कर लें। आते हैं तो देखो ना। हाँ, नहीं आपने किया, मैं बाकी सबको कह रहा हूँ। बाकी भी करो यार, सारे हाँ। करो है, मुंडे ਨੂੰ प्रमोट करो। अच्छा मैं कम टू द पॉइंट में ये कहना चाहता हूँ कि वीलॉग आप शुरू करते हैं तो वीलॉग में आपका जो टाइटल है ना वो एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लस ये है कि जो सबसे जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है ना उसमें वो है जी फैमिली वीलॉग आप करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल लोग आईटी पे करते हैं, सब्जियों पे, फलों पे, सड़कों पे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो मर्जी करें, ट्रांसपोर्ट पे। आपने ये वीला किया, आप घर की बातें बताते हैं सारी कि जी आज जैसे की खादा की करन जा रहे हैं, वो है कह रहा है, वो है कह रहा है, अम्मी जी तुसी दसो, मां जी हाँ। ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, कैसे मिला आपको ये चीजें? यूनिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जरा पाकिस्तानियों के लिए था, ये हाँ। शायद अभी भी है जो नॉर्वे में स्पेशली रहते हैं। हाँ। क्योंकि इधर जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग करते हैं, वो बेसिकली आम जिंदगी की, जैसे आपने बताया सब्जियों की, ट्रांसपोर्ट की, ये वो इस तरह की चीजें ज्यादा दिखाते हैं, फैमिली लाइफ कम दिखाते हैं। मुझे लगता है कि फैमिली लाइफ का बहुत इंटरेस्ट है और एक्चुअली मैंने ये स्टार्ट किया था कि जब 2013, 14 और 15 की बात है, जब यूट्यूब इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं था पाकिस्तान में, तब मैं देखता था बहुत से व्लॉगर्स जो मतलब अमेरिकन हैं या यूरोपियन हैं, तो उनके लिए वो ऐसे ही बस अपनी लाइफ दिखाते थे और उनको मिलियंस के हिसाब से लोग देखते थे। तो जब मैंने एक्चुअली यूट्यूब चैनल बनाया था वो चस्कुरा दरवेश के नाम से, जी जी। वो काफी पुराना चैनल है और उस पे 30,000 से ज्यादा अभी सब्सक्राइबर्स हैं, और वो ये है कि वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तो जब मैं वहाँ रिएक्शन वीडियोस बनाता था, तो तब काफी लोग मुझे कहते थे नहीं व्लॉग बनाओ, क्योंकि उस वक्त व्लॉग का नया नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में और इंडिया में। तो मेरी ऑडियंस ज्यादा इंडियन थी जो चस्कुरा दरवेश की थी, वो सब चाहते थे कि मैं टाइप हो, चस्का है थोड़ा। हाँ, थोड़ा मतलब व्लॉग श्लॉग बनाओ, अपनी लाइफ दिखाओ। नॉर्वे का काफी लोगों को इंटरेस्ट था कि क्या हो रहा है उधर, किस तरह के लोग रहते हैं, कैसी लाइफ है वगैरह वगैरह। तो मैं सोचता था कि मतलब क्या मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं क्या दिखाऊंगा, ये है क्वेश्चन। हाँ, ये क्या दिखाऊंगा। तो फिर ये हुआ था कि जब कोविड आया और सारे लोग ना थोड़े घरों में कैद हो गए, डिसअपॉइंट हो गया ना थोड़ा। हाँ। क्या क्यों हो गया? तो उन दिनों में वसीम जायद भाई, सलमान हाशमी भाई, जो हमारे इधर यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने भी थोड़ी व्लॉगिंग शुरू की और मैंने भी साथ शुरू की, तो हम तीनों ने मिलकर साथ शुरू की। अब ये कि हम हर रोज तो व्लॉग नहीं कर रहे थे ना, हफ्ते में 1-2 दिन करते थे, तो हमें पता होता था कि हम क्या दिखा रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से। जी जी। तो इस तरह हमारा ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और हमारी देखा देखी फिर बहुत से लोगों ने ज़ाहिर स्टार्ट किया था इधर फैमिली व्लॉग्स वगैरह। अच्छा, इसमें एक और जरा पर्सनल सा सवाल आया था। बाज का तो मिसाल के तौर पर जी आपका मूड नहीं है, बंदा बैठा आपके फैमिली में बैठा है, वो थोड़ा जा रिलैक्स करना चाहता है, इस मूड में नहीं है, तो आप
फटाफट कैमरा लेके मकसूद भाई के ऊपर आ जाते हैं कैमरा लेके। तो वो बाद में कहते नहीं कि यार है कि कीता तुसी साडे नाल ये वो, या कभी कभी इस तरह होता है थोड़ा हाँ। बहुत, लेकिन ये कि अमूमन लेकिन उनको वो ज़हनी तौर पर तैयार ज़हनी होते तौर हैं, पे तैयार होते हैं। जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो सारे ओह फिर कैमरा ऑन कर फिर लिया। कैमरा ऑन कर लिया। लेकिन ये है कि सारे ज़ाहिर ताउन करते हैं और इसी के साथ फिर हाँ नहीं सिलसिला ये चल बड़ी सकता है, वरना तो नहीं चल सकता। ये बड़ा अच्छा नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर जो अच्छा लगता है जी पूछना कि जी लोग क्या कहते हैं बताए बगैर आप कैमरा उसके मुंह के सामने लेके आ जाए तो वो कैसा फील करेगा। साढ़े से चलो आदत बन गई ना, अब हमें तो समझ लग जाती लेकिन है। ये कि उनको आइडिया हो जाता है ना कि जब कैमरा ऑन किया तो हमारी तरफ आएगा भाई, ये कैमरा ऐसी चीज है ये जो नहीं माफ करेगा। नहीं माफ करने वाला। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको आपके फेवरेट कौन कौन से चैनल हैं, या आप खुद भी देखते हैं, मतलब हम किनको घर में follow देखते करते हैं हैं? क्योंकि हम नॉर्मली टीवी वगैरह कम ही देखते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल टीवी है जैसे जियो या ARY वगैरह वगैरह, ड्रामे वगैरह कम देखते हैं, तो ब्लॉग्स वगैरह हम काफी देखते हैं। लेकिन मुझे बेसिकली जो जाती तौर पे मैं अपने इधर नॉर्वे में रहते हैं वो तो वही थे जो हमारे थे, लेकिन अब वो भी छोड़ चुके हैं, सलमान भाई और वसीम भाई। बहुत कम अब ब्लॉगर्स रह गए हैं नॉर्वे में जो मतलब बनाते हैं। अभी कुछ नए लोग आए हैं और अच्छा बना रहे हैं, इंशाल्लाह ओ कड़े ने नवे बनाएंगे। लोग। जिक्र करो। नहीं आई हैव टू आस्क। अच्छा एक और चीज आपके व्लॉग में होती है जी कि ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, तो बिलीव करें ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾयਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, तो सानू भी कभी बुलाओ ना कभी ऐसे व्लॉग में कि जी ये जी आज सरप्राइज है जी, यहाँ ऐसा कुछ छापा मारे वहां पे बैठा हो बंदा, तो उसको भी कभी बोल रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ जी कि मंसूर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सुकून, उसके साथ भी इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं। इन्होंने एक दफ़ा हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे 2022 में, और इन्होंने बड़ा इन्फ्लुएंस किया अपने चैनल के ज़रिए, लोगों को इनवाइट किया कि इस काज के साथ जुड़ें, इसके साथ डोनेट करें, तो उसकी सर्विसेज भी रही हैं। अच्छा जी एक आखिरी अब हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं जी। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जो नए जो लोग हैं जिनको आप थोड़ा सा कोई गाइड करें या उनको इनवाइट करें कि यार ये बड़ा अच्छा शोबा है, बड़ा अगर आपने एंटरटेन ही करना है लोगों को, तो व्हाई नॉट फैमिली, या व्हाई नॉट यूट्यूब वीडियोस बच्चे, या या कुछ में, हाँ। कोई अपने घर की चीजें, या तो मतलब कई बंदे तो नहीं करते, जो नहीं करते नहीं करते, लेकिन जो करना चाहते हैं उसको किस तरह आप इनवाइट करेंगे, किस तरह आप उनको मोटिवेट करेंगे? मैं एक चीज तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई कंटेंट बनाना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली व्लॉग्स के हवाले से हो या किसी किस्म का भी कंटेंट बनाना चाहते हैं, वो जरूर बनाएं। और उसके लिए एक्चुअली आपको कुछ ज्यादा मतलब चीजों की जरूरत भी नहीं है, आप मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो मोबाइल माशाल्लाह, आपके पास तो माशाल्लाह बड़ी मेरे पास ये बड़ी कैमरा है, लेकिन ये कि मोबाइल भी किसी चीज से कम नहीं है। नहीं नहीं आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है जी शौक फिर बढ़ता जाता है, फिर बंदा वो महंगी महंगी चीजें महंगी महंगी चीजें लेता है। आपको, आप मुझे याद है आप जब वो उसकी करते हैं जी लेंस को आप खोल के दिखाते हैं, लोग जी नवा लेंस आ गया है जी, पहले मेरे पास इस तरह का कैमरा था, अब मैंने ये सिंपल वाला लिया है, ये व्लॉगिंग कैमरा। ये तो इसमें कुछ लेंस वगैरह चेंज नहीं करना अच्छा होता, सिंपल तो ये सिंपल है जरा। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपकी वर्किंग के बारे में कि एक व्लॉग जब बनता है तो लोगों को बताइएगा, जो आपके ऑडियंस हैं या मेरे जो ऑडियंस हैं या जो वैसे जो नए बनेंगे ऑडियंस, कि एक व्लॉग बनाने के लिए किस तरह का मटेरियल आपको चाहिए होता है। प्लस ये है कि जो इंटरेस्टिंग आप उसमें डालते हैं वो फिल बदी नाजल हो जाता है या आपने रिटर्न लिखा होता है, और ये है कि इस पूरे सिस्टम को एंड तक लेके आने के लिए कितनी देर लग जाती है? जहां तक बात है स्क्रिप्ट वगैरह की, तो हम एक्चुअली कोई जरा सा भी स्क्रिप्टेड नहीं करते व्लॉग। अच्छा और जो मुझे सबसे ज्यादा फीडबैक लोगों का मिलता है वो इसी हवाले से मिलता है कि आप रियल दिखते हैं। हाँ तो रियल होना और रियल दिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप मतलब vlogs एक्टिंग करना नहीं चाहते है हैं। एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। वो जो हम शुगल मेले के लिए करते हैं वो साफ नजर आता है, वो आपको पता है कि शुगल मेले के लिए बातें हो रही हैं। लेकिन ये कि वो भी स्क्रिप्टेड नहीं होती, वो भी फिल्बदी होती हैं। उधर जो भी बात हो रही है हम ऐसे ही चवले मार लेते हैं तो बन जाता है व्लॉग। क्या समोसे आ गए, पकोड़े आ गए, तो भी कर रहे हैं फलां बिल्कुल, फलां, ये सारा मतलब फिल्बदी ये होता वो है। एक चल रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बात का तासर ऐसे लगता है कि जी आप थोड़ा सा ना एक्ट कर रहे हैं, कि मतलब आपने बताया जी कि ग्लास इस तरह गिरेगा फलां ये होगा, तो एक्टिंग नहीं है इसमें। नहीं, ऐसी है कोई चीज नहीं है, कभी एक्टिंग नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने जहन में ये सोचता हूँ कि ओके मैंने व्लॉग आज स्टार्ट कैसे करना है, ये चीज मैं सोचता हूँ। उसके हाँ बाद जो व्लॉग है वो खुद बहुत चलता जाता है। लेकिन ये कि व्लॉगिंग जो है बिल्कुल आसान काम नहीं है, नहीं है। स्पेशली अगर आप डेली व्लॉग कर रहे हैं फिर तो इंतहाई मुश्किल है। खैर मैं नहीं कर रहा, और मुझे सबसे ज्यादा लोग यही कहते हैं कि डेली व्लॉगिंग शुरू करें, उसका फायदा भी है। और लेकिन ये कि वो बहुत मुश्किल काम है। आप सोचें कि अगर आपने पूरा दिन व्लॉग किया, उसके बाद आपने 3-4 इवन कई बार 5 घंटे बैठ के उसको एडिट करना है और फिर अपलोड करना है, तो ये फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा एक्चुअली बड़ा अच्छा काम मैंने है। एक आपके लिए नोट चीज कर रखी है कि क्रिटिक आपके ऊपर कभी क्रिटिक हुआ है? घर से तो होता ही होगा, मुझे पता ही है, लोग कई नहीं बात आते होंगे कि या की होगा ये की होगा। एनीवे
तो बाहर से कभी क्रिटिक किया लोगों ने कि जी ये क्या कर रहे हैं आप, बोरिंग है, नहीं सही है ये वो, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्रिटिक हुआ है कभी आप? क्रिटिक बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, लेकिन ये कि एक तो होता है पॉजिटिव, जो लोग अच्छे देखने हाँ वाले हैं हाँ वो कि आपको जी बताते ऐ हैं नहीं कि करो, हाँ ऐ करो, ऐ करो, इस वो तो तरह चलो की, ठीक है। वो ठीक है, उसमें हमें कोई मसला नहीं, और हमें बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं और बताते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल फैमिली व्लॉगर्स जरा ना टारगेट में आए हुए हैं लोगों के, अच्छा, स्पेशली पाकिस्तान में। हाँ हाँ, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी काफी, तो उसमें फिर लोग मजहब को भी ले आते हैं और बहुत सी चीजों को, और इसमें डिस्कस करते हैं बच्चों को, हाँ खवातीन को, क्योंकि माँ क्यों बाप लेके को। आते हैं किस तरह, तो उसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे तो जरूर देखे। नहीं देखेंगे जी, देखेंगे जरूर, देखो जी जरूर देखो। हाँ, और ज़ाहिर है मुझ पे वो ज्यादा शायद इस हवाले से तनकीद नहीं होती, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर यूट्यूबर्स हैं जो फैमिली व्लॉग्स वगैरह करते हैं, उन पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है, उन पे बहुत ज्यादा बातें होती हैं, तो इस हवाले से मैंने बनाई थी। तो उस अच्छा, एक चीज मैं आपकी बात कर दूं, एक चीज जो मैंने ज्यादा तौर पर महसूस की है ना, कि आप बड़ा थोड़ा इन चीजों को उसमें करते हैं, मतलब उसका बहुत थोड़ा सा असर होता है, स्पेशली मजहब का, या अपने स्पेशली कोई खास कोई फ्लेवर हो उसमें, कोई भी कह लें। लेकिन हाँ, कोई स्पोर्ट्स का कोई अगर चल रहा है तो डेफिनेटली आप दिखाते हैं, या देखो जैसे मैच देख रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो चले हो सकता है, लेकिन आपने कभी इस तरह की क्रिटिकल कोई आइटम बनाई नहीं है, मेरी नहीं नजर से गुजरी नहीं, कभी। व्लॉग में हम एक्चुअली कोशिश करते हैं कि मजहब बहुत ज्यादा डिस्कस ना करें और पॉलिटिक्स ज्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को डिवाइड करती नहीं हैं। तसी ते पोलिटिकल कर करके थक जाना, तुसी कहते हो कि पोलिटिकल। नहीं, आप उस तरह व्लॉग नहीं बनाते ना, तो आपका शो बात थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, न्यूज के हवाले से पॉलिटिकल और इस तरह की चीजें। मैंने तो लोग जरा फरमाइश कर देने, बिलीव करें कि वो कहते हैं जी कि तुसी ऐ करो, ऐ हाँ, करो, ऐ नहीं करो, ऐ आपका करो। तो बनता है, और आप तो ज़ाहिर है एक सियासी पार्टी से वाबस्ता भी रहे हैं माशाल्लाह। जी 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 जी। तो लेकिन ये है कि अगर आप फैमिली ब्लॉग कर रहे हैं, आप सोचें कि वहाँ थोड़ा अजीब सा लगता है अगर आप इस तरह की बातें डिस्कस करने लग जाएं, और फिर ज़ाहिर है उसमें कमेंट्स में आके लोग अजीब तरह की बातें करने लग जाएं, क्योंकि एक बंदा कोई और राय रखता होगा, दूसरा कोई और राय रखता होगा। तो इस तरह की डिस्कशन से बचने के लिए ये दो चीज़ें जो है हम ज़रा अवॉइड करते हैं। लेकिन ये कि कोशिश ये होती है कि बस लोगों को ज़रा इंटरटेनिंग ब्लॉग भी मिले और अच्छा ब्लॉग भी मिले, जिससे वो कुछ सीखें। और जो सबसे ज़्यादा मुझे एक फीडबैक लोगों का अच्छा लगता है वो ये कि जो फैमिली बॉन्डिंग के हवाले से लोगों को हाँ मजा आता है देख हाँ, के, और उनको किसी ना किसी हवाले से अपनी फैमिली, अपना माजी बाजुकात लोगों को याद आता है, वो जो याद फैमिली के साथ उन्होंने कनेक्शन वक्त डेवलप गुजारा होता आता है। है, वो कनेक्शन जो है। तो स्पेशली जब आप माँ बाप की बातें करते हैं, स्पेशली आप हाँ। अम्मी को इनवाइट करते हैं साथ में, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दें, इस काम का कोई स्कोप भी है, कोई आखिर इसका क्या लेवल है, कहाँ जाना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? मैं यही, जब आपने वो सवाल पूछा था कि नए यूट्यूबर्स के हवाले से, तो वो मैं कहना चाहता था वो भूल गया। जी तो जी बेसिकली बात ये है कि अगर आप नॉर्वे में रहते हैं, तो अगर आप यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर शायद इतना ज्यादा स्कोप नहीं। आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो इसलिए स्टार्ट ना करें कि आपने कोई पैसे कमाने हैं या आप कोई बहुत बड़े यूट्यूबर्स बन जाएंगे मिलियंस वाले, आप डकी भाई या मास अख्तर नहीं बन जाएंगे महीनों में, ऐसा नहीं होगा। तो आपने अगर शुरू करना है तो आपने शुरू करना है कि आपको शौक है, आपकी हॉबी है, आपको मजा आता है। तो जी जी। इसी हवाले से मैंने भी शुरू किया, और मकसद बस यही है कि ठीक है, अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी रहते हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये कि ये आपकी मेमोरीज बन रही होती हैं। ये आप आज से 10 साल बाद शायद मैं बैठ के देखूंगा अपने ब्लॉग्स, तो मुझे लगेगा कि आयरा उस वक्त 1 साल की थी, 2 साल की थी, कितना मुझे मजा आएगा। चलें जी, दैट्स द स्टोरी जी। थैंक यू सो मच जी मंसूर, आपकी आमद का। और ये मेरे बिल्कुल इब्तदाई मेरे इंटरव्यूज हैं, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मंसूर, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपकी आमद का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और या और ये है कि जी, अगर आप भी इस इंटरव्यू का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ये मैंने एक सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान की जो वाबस्तगी रखते हैं, प्लस ये है कि नॉर्वे में जिन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, उन लोगों को मैं ज़रूर चाहूँगा वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो आप लोग भी इनवाइटेड हैं ऑलरेडी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मंसूर से रब्ता कर सकते हैं, हम दोनों से रब्ता कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लोगों तक भी ये ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। मंसूर, आखिरी को बात। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो। हाँ जी, ऐसा भी चैनल सब्सक्राइब कर लो जी। ये हम जरा बेशर्मी से अपना अपना शाउट आउट मांग नहीं, लेते ऐसी हैं, नहीं हमें कोई मसला नहीं है। वी कैन डू इट। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया वाचिंग। देखने का आप लोगों ओके जी, का, खुदा बहुत हाफिज़। शुक्रिया, ज़रूर खुदा हाफिज़। बताइएगा राय अपनी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।